ओके, सो अभी आपने देखा कि जो दोनों मतलब मैंने कीवर्ड्स बनाए थे, दोनों कीवर्ड प्रॉपर्ली वर्क किए एंड इवन अवर अपना कंप्लीट जो टेस्ट था वो पास भी हो गया है। अपन ने कंसोल में देख लिया था, आपको क्विकली अपन उसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। सो लेट मी ओपन द रिपोर्ट इन क्रोम, पेस्ट इट, एंटर इट एंड गो टू लॉग एंड हियर यू कैन सी कि ये हमारा टेस्ट था, वेरीफाई सर्च इज वर्किंग एंड यूजर इज एबल टू नेविगेट बैक टू द होम पेज बाय क्लिकिंग लोगो। इसने ब्राउजर भी ओपन कर लिया, वेरीफाई सर्च फील्ड इज प्रेजेंट एंड सर्च पास्ट कंटेंट, मतलब उसने कंटेंट को सर्च भी कर लिया एंड इट आल्सो वेरीफाइड दैट सर्च फील्ड इज प्रेजेंट। Okay, and then it also verified that the logo is present and on click it takes user back to the home screen. So both of our keyword works perfectly fine and अपना टेस्ट भी जो है वो काफी अब मतलब इट इज वेरी स्लीक नाउ। और ये यहाँ पे आपने वही चीज लिख रखी है जो एक यूजर को समझ में आएगी, आपके एंड बिजनेस यूजर को समझ में आएगी, या आप इवन इसको डायरेक्टली कन्वे कर सकते हो आपके प्रोडक्ट ओनर या जो भी आपके नॉन नॉन टेक्निकल पर्सन है उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे इजीली उनसे शेयर कर सकते हो रिपोर्ट एंड यू कैन शो देम व्हाट इट इज एक्चुअली डूइंग एंड दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बिकॉज इट्स इन प्लेन इंग्लिश। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो है अगला देखते हैं। अगला कौन सा है, एक सेकंड रुकना, अपन अपने फ्लिपकार्ट पे जाते हैं फिर से। ये रहा। ऑलराइट, गो बैक टू द होम पेज। ओके, अब अगला अपन ये करते हैं कि ये जो ग्रोसरी और मोबाइल है ना, ग्रोसरी पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इट टेक्स मी टू दिस सुपर मार्केट पे लेके जाता है ग्रोसरी के। बैक आता हूँ और मोबाइल पे क्लिक करता हूँ तो इट ऑल्सो टेक्स मी टू दिस मोबाइल के सुपर मार्केट पे, है ना, मोबाइल सुपर मार्केट या सुपर स्टोर जो भी उस पे लेके जाता है। ऑलराइट, तो अपन एक काम करते हैं, इन दोनों के लिए भी अपन ऑटोमेशन स्क्रिप्ट मतलब कीवर्ड क्रिएट करते हैं जो कि ग्रोसरी पे क्लिक करेगा एंड वेरीफाई वेदर वी रीच देयर and it will also click on this mobile and it will verify that we reached to this page or not. So let me go back to the PyCharm. Okay, now this comes under this, I believe the navigation वाले section में आता है ये। अब मैं यहाँ पे अगेन वेरिएबल वाला सेक्शन क्रिएट करूंगा। इस वेरिएबल वाले सेक्शन के अंदर व्हाट आई विल डू, आई नीड टू क्रिएट उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा जिनसे मुझे इंटरेक्ट करना है, विच इज ग्रोसरी एंड मोबाइल। सो क्विकली इंस्पेक्ट इट। ओके, अब इसमें इंस्पेक्ट किया मैंने तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे देखो, इसको आप पूरा गो थ्रू करोगे तो इंस्पेक्ट करने पे मुझे इस इमेज पे लेकर गया, बट अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं इसके तो यू कैन सी दैट इट्स दिस होल थिंग इज इनसाइड वन एंकर टैग, है ना। इसको कोलैप्स करता हूं मैं, देखो ये पूरा एंकर टैग है, राइट, ग्रोसरी वाला, और उसके जस्ट बाद में एंकर टैग है मेरा मोबाइल फोन वाला, राइट। तो मैं इस एंकर टैग का जो है लोकेटर क्रिएट कर लेता हूँ एंड बोथ ऑफ दीज एंकर टैग्स हैव दिस एरिया लेबल ग्रोसरी एंड एरिया लेबल मोबाइल। ओके, so let me create one XPath using these two data here, console clear डॉलर 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 एक्स, देन इसके बाद में अपन डालेंगे डबल स्लैश ए, देन एट द रेट एंड वो दैट एरिया लेबल वाला पार्ट। तो देखो ये आपको मिल गया सिंगल एलिमेंट पूरे पेज पे ग्रोसरी का, एंड यहाँ पे मैं मोबाइल डालता हूँ एंड आई एक्सपेक्टिंग दैट सिंगल एलिमेंट शुड बी कमिंग फ्रॉम मोबाइल एज वेल। अच्छा मोबाइल्स है, सॉरी, है ना, मोबाइल नहीं है, मोबाइल्स करते हैं अपन एंड यू कैन सी दैट वी गॉट दैट सिंगल एलिमेंट। सो अपन डायरेक्टली इन दोनों ही एक्सपाथ्स को हम अपने कोड में डाल सकते हैं। I'll come back here and I will be creating one variable which will be the link of grocery। ठीक है, इस लिंक ग्रोसरी में मैं क्या करूंगा, आप चाहो तो यहाँ पे अपर केस लोअर केस भी यूज कर सकते हो या पूरे चीज को लोअर केस में रखो एंड सेपरेटिंग देम विद अंडरस्कोर। एक्सपाथ कॉलन दिस, ये बन गया अपना ग्रोसरी का ऑब्जेक्ट एंड अब अपन सेकंड ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपना किसका, मोबाइल्स का, और यहाँ पे सिंपली अपन चेंज कर देंगे मोबाइल्स। ये बन गए अपने दोनों ऑब्जेक्ट जिनसे भी हमें इंटरेक्शन परफॉर्म करना है। अब अपन अपनी यहाँ पे मेथड बनाते हैं या कीवर्ड बनाते हैं जो इनको यूज करेंगे। ठीक है, अगेन जैसा मैंने आपको भी बताया था कि मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट से क्या एक्शन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू क्लिक ऑन देम, है ना। और जैसे ही मैं उन पे क्लिक करूंगा आई ऑल्सो नीड टू वेरीफाई whether I reach to this grocery page or not. So this is the whole thing that I want to perform on that single object। ठीक है, so फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स यहाँ पे क्रिएट अपन एक कीवर्ड क्रिएट करते हैं, वेरीफाई
ग्रोसरी, या अपन सिंपली काम करते हैं, इतना डिस्क्रिप्टिव ना लिखते हैं, अपन एकदम वेग लिखते हैं, वी शुड बी राइटिंग इट इन अ वेरी हाई लेवल, ठीक है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज वी जस्ट वांट टू क्लिक ऑन ग्रोसरी लिंक एंड वेरीफाई द नेविगेशन, दैट्स इट, कि भैया प्रॉपरली हम नेविगेट हुए कि नहीं वहां पे, ठीक है। एंड जो भी इसका लो लेवल डिटेल है वो अपन इसके अंदर ही पुट कर देते हैं कि भैया वो वेट भी कर लेगा उसके लिए कि वो एलिमेंट विजिबल है कि नहीं, and also it will perform the click on it, and then it will also verify कि जो ग्रोसरी का जो ये आ रहा है, मतलब जो आइकन आ रहा है वो आइकन, या फिर आप चाहो तो यूआरएल भी वेरीफाई कर सकते हो कि दिस मार्केट प्लेस इक्वल टू ग्रोसरी, ये वाला पार्ट वहां पे आ रहा है कि नहीं यूआरएल में। तो अपन यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, लोकेशन, लोकेशन शुड कंटेन, एंड जस्ट गिव द लोकेशन मार्केट प्लेस इक्वल टू ग्रोसरी। ऑलराइट, सेकंड टेस्ट अपन बनाते हैं, सेकंड कीवर्ड अपन यहाँ बनाते हैं, फॉर द मोबाइल क्लिक ऑन मोबाइल्स लिंक एंड वेरीफाई द नेविगेशन, ठीक है। सो गो बैक। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे अपने को वो लोगो नहीं दिख रहा अपना फ्लिपकार्ट का, है ना, तो नेविगेट कैसे करेंगे अपन बैक, अगर नेविगेशन करना है अपने को तो इसको इंस्पेक्ट करते हैं अपन। तो एक मिनट रुको, इमेज टाइटल इक्वल टू फ्लिपकार्ट, IMG टाइटल इक्वल टू फ्लिपकार्ट। मैं अपने कोड में जाऊँ एक सेकंड के लिए, और मेरा जो हेडर है उसमें मैंने इसका लोकेटर क्या बनाया, इमेज टाइटल इक्वल टू फ्लिपकार्ट। ओके, दिस आइकन लोगो विल स्टिल वर्क हियर, ये अभी भी काम करेगा जो मेरा लोकेटर है। देखो मैं लोकेटर डाल के दिखाता हूँ आपको, इवन दो यहाँ पे फ्लिपकार्ट का लोगो नहीं है, बट उसका जो इंटरनल कोड है वो स्टिल द सेम। तो मैं काम करता हूँ, इसको पहले रन करके दिखाता हूँ तुमको। $X, देन अंदर आए, डाला एक्स पाथ, एंड यू कैन सी दैट वी आर एबल टू गेट दैट लोकेटर। अब यहाँ पे देखो, आपको एक ही लोकेटर से दो इमेजेस मिल रही हैं, ये पहली ग्रोसरी वाली, और दूसरी वो फ्लिपकार्ट होम जो राइट में दिख रही है वो, ये वाली, राइट। एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इसमें कोई भी चेंज नहीं करूं, मैं इसी लोकेटर को ऐसा कैसा ही रहने दूं, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेलेनियम से कि इन दोनों में से जो पहला एलिमेंट है उस पहले एलिमेंट पे ऑटोमेटिकली क्लिक एक्शन परफॉर्म कर देगा, तो इट विल क्लिक ऑन दिस ग्रोसरी। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट, इट इज स्टिल रीलोडिंग द पेज। सो मेरा ये जो ये वाला जो मेरा कीवर्ड है, वेरीफाई लोगो इज प्रेजेंट एंड क्लिक ऑन इट टेक्स द यूजर टू द होम स्क्रीन, दिस विल नॉट वर्क हियर। मुझे यहाँ पे अब एक अलग मेथड बनानी पड़ेगी जो यहाँ से मुझे बैक लेके जाए, होम पेज पे लेके जाए। एक काम करते हैं, इसको देखते हैं, इस पे क्लिक करने पे जा रहा है क्या फ्लिपकार्ट होम पे, यस। सो व्हाट आई नीड टू डू, अब देखो ये कंप्लीटली डिफरेंट पेज है, ठीक है, ये कंप्लीटली डिफरेंट पेज है, मुझे इसके लिए एक अलग से एक फाइल बनानी पड़ेगी। सो लेट्स डू दैट। अब मैं इसको उसके अंदर ही डाल सकता हूँ, नेविगेटर वाले के अंदर, राइट। I will need to create a completely different page. That file would be grocery marketplace dot robot. So this is the page, and यहाँ पे मैं बनाऊंगा ट्रिपल स्टार वेरिएबल्स, और यहाँ पे बनाऊंगा मैं अपना लोकेटर, एंड दैट लोकेटर वुड बी दिस थिंग। बट इसमें मुझे क्या करना है, पहले वाले एलिमेंट पे नहीं क्लिक करना है, मुझे दूसरे वाले एलिमेंट पे क्लिक करना है। तो मैं प्रेडिकेट देता हूँ पूरे एक्सपाथ को ब्रैकेट में डाल के, स्क्वायर में 2, तो ये क्या करेगा, मुझे सेकंड वाला एलिमेंट दे देगा विच इज दिस, ठीक है। इस एक्सपाथ को कॉपी किया मैंने, एंड देन आई विल कम बैक टू द कोड, एंड आई विल अगेन create a logo underscore flip cart home, पूरा अंडरस्कोर दे दो, चाहे केमल केसिंग यूज कर लो, इट्स अप टू यू। देन XPath colon this value, all right, and then we'll just create one keyword, simple keyword. This keyword will uh, take us to take us to yeah, take me to home, Flipkart home, all right. Then what you will do, you'll need to wait until this element is visible. अगर ये element visible है तो you will need to perform a click on it, click element, all right, and you need to verify कि जो location है वो होनी चाहिए आपकी जो फ्लिपकार्ट की मेन यूआरएल है वो,
ठीक है, फ्लिपकार्ट की यूआरएल मींस दिस थिंग। ऑलराइट, हेडर में भी अपन नहीं डाला था क्या, लोकेशन शुड बी, और इसमें भी डाल देते हैं अपन दिस थिंग। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे आते हैं अपन अब अपने, अब देखो अपन ने बना लिया है, ये क्या करेगा, अपना कोड रेडी हो गया है, ये टेक मी टू फ्लिपकार्ट होम, नहीं ये नहीं, सॉरी कहाँ गया यार, एक मिनट है ना, ग्रोसरी वाला कहाँ है, सारी फाइल बंद कर देता हूँ, नेविगेशन में था, राइट। तो ये पहले इसको कॉल करेगा, ये ग्रोसरी पे लेके चला जाएगा अपने को, फिर ग्रोसरी वाले से अपन जो ये ग्रोसरी मार्केट प्लेस है, इससे अपन इसको कॉल करेंगे, जो कि अपने को फ्लिपकार्ट होम पे वापस लेके जाएगा। और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, ग्रोवरी हो गया है, उसको ठीक कर देते हैं, शिफ्ट F6 दबाते हैं अपन, एंड इसको बोलते हैं ग्रोसरी। ऑलराइट, रिफैक्टर कर दिया एंड इट इज डन। नाउ वी कम बैक टू द टेस्ट सूट। अभी सेकंड टेस्ट केस में अपन क्या करेंगे, वेरीफाई ग्रोसरी लिंक, या ग्रोसरी पेज इज वर्किंग, पेज इज वर्किंग। ऑलराइट, अभी तो कुछ भी दे दो जैसा आपको लग रहा है। अब देखो मुझे ये की लाइन बार बार यहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी, एक और बार मुझे ये ओपन ब्राउजर वाला कॉल करना पड़ेगा, देन आई अगेन नीड टू क्लिक ऑन, क्या करना पड़ेगा, कौन सा बनाया था मैंने, यहाँ पे होम हेडर में नहीं, सॉरी नेविगेशन में मैंने क्या बनाया था, क्लिक ऑन ग्रोसरी लिंक, राइट। सो कॉपी दिस, call here, and whenever you do this it will automatically import the resource for you। then आपको क्या करना है, अब ये जो ग्रोसरी मार्केट प्लेस है इसका ये वाला कीवर्ड कॉल करना रहेगा like this, and it should automatically import the grocery marketplace home। alright, अब आप देखो यहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट में बस एक प्रॉब्लम है कि यार ये वाली लाइन ऑफ कोड मुझे बार बार लिखनी पड़ रही है, तो इसके लिए भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है अपने पास में। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली कॉल कर लो टेस्ट सेटअप, और टेस्ट सेटअप में एक अपना खुद का कीवर्ड कॉल कर लो, LAUNCH लॉन्च ब्राउजर। ये मैंने एक सिंपल सा मेरा कस्टम कीवर्ड क्रिएट कर लिया। अब इस कस्टम कीवर्ड को आई नीड टू डिफाइन, सो यहाँ पे बनाओ ट्रिपल स्टार कीवर्ड्स, इसमें वो कीवर्ड को डिफाइन कर दो, और यहाँ पे ये सिंपल जो लाइन है आपकी कट करके यहाँ पर रख दो, तब आपको इसको बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है। बिफोर ईच एंड एवरी टेस्ट ये टेस्ट सेटअप क्या करेगा, इस लॉन्च ब्राउजर को ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा। एंड व्हाट यू कैन डू, सपोज आफ्टर कंप्लीटिंग द टेस्ट यू वांट टू क्लोज द ब्राउजर, तो आप क्या करो, टेस्ट टीयर डाउन में एक आपका एक और कीवर्ड कॉल कर लो, विच विल बी डिस्ट्रॉय, या चलो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्ट्रॉय BROWSER ब्राउजर, डिस्ट्रॉय नहीं यार, क्विट करते हैं, क्विट ब्राउजर। ठीक है, अब आप क्या करो, इस क्विट ब्राउजर को भी यहाँ पे डिफाइन कर लो इन द फॉर्म ऑफ कीवर्ड, एंड यहाँ पे आप कर दो क्लोज ऑल ब्राउजर्स, दैट्स इट। सो ये क्या करेगा, ये वाला जो लाइन है आपके हर टेस्ट केस के पहले ब्राउजर को लॉन्च करेगा, एंड ये वाला जो आपका लाइन है ये हर टेस्ट केस खत्म होने के बाद में जो आपका ब्राउजर उसको क्लोज कर देगा। ऑलराइट, सो देखो आपके टेस्ट केस जो है कितने मतलब लीनियर बन गए हैं, राइट। बस अब इसमें एक चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब ये विजुअली इट इज लाइक वेरी गुड, आपके आपको भी पढ़ के इजीली समझ में आ जाएगा, और आपके जो बिजनेसेस है उनको भी बहुत इजीली समझ में आएगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको मेंटेन करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये वाला जो कीवर्ड है कौन से पेज से आ रहा है, इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, किससे आ रहा है। तो उसके लिए रोबोट फ्रेमवर्क ने बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया है। आप क्या करो, जो भी पेज है आपका, उस पेज को यहाँ पे उसके आगे पुट करके डॉट लगा दो, तो इट विल स्टिल वर्क नॉर्मली, एंड इट विल जस्ट गिव यू वन मोर, मतलब एक और आपको विजुअल यहाँ पे एक दे देगा आइडेंटिफिकेशन का पॉइंट, कि ये वाला जो कीवर्ड है ये किस पेज को बिलोंग करता है। एंड वर्किंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे एक उन्हें एक एक्स्ट्रा चीज दे दी है अपने को। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अच्छा ये वाला, ये होम हेडर के अंदर ही था ना ये वाला भी, देखो ये प्रॉब्लम जो आ रही है कि यार ये वाला कीवर्ड किसके अंदर था, ये वाली प्रॉब्लम अपनी इससे सॉल्व हो जाएगी। पेज का नाम डॉट, आपकी जो भी पेज का फाइल का नाम है वो डॉट करके आप अपना कीवर्ड कॉल कर लो। सिमिलरली यहाँ पे भी करो आप। अब ये जो है होम हेडर की जगह ये है आपका नेविगेशन के अंदर, राइट। एंड दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर कीवर्ड इज अंडर ग्रोसरी मार्केट प्लेस डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को पता चल रहा है कि यार ये किस कंटेक्स्ट को बिलोंग करता है, दिस पर्टिकुलर एक्शन बिलोंग्स टू विच कंटेक्स्ट, किस पेज को बिलोंग करता है, दिस इंफॉर्मेशन वी आर आल्सो गेटिंग हियर। ऑलराइट, अब एक काम करता हूँ, पहले इसी टेस्ट को रन करता हूँ एंड सी वेदर इट वर्क्स और नॉट।
ये देखो ब्राउजर आपका लॉन्च हो रहा है, ये हो गया अपना ब्राउजर लॉन्च। अब ये ग्रोसरी पे क्लिक करना चाहिए, ओके, एंड नाउ इट शुड click back onto this Flipkart homepage and take us back to the Flipkart home. All right. So you can see that our test is passed. Okay. अभी भी चल ही रहा है वो। ये देखो अब अपन रिपोर्ट में जाते हैं, यहाँ से रीलोड करते हैं, and you can see that our report is still passed. Verify grocery page is working. And here now you can see that the launch browser is called from setup and quit browser is called again from tear down. देखो setup पर tear down और ये आपके दोनों keywords है जो आपने कॉल किए थे, and you can see that it is putting down this homepage navigation dot and grocery marketplace dot. ठीक है, तो रिपोर्ट पे तो अपन वेरी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट इन दिस वे वी कैन ऑल्सो वेरी क्लियरली आइडेंटिफाई कि कौन सा कीवर्ड किस पेज से अपने को मिल रहा है। ऑलराइट, अब और आगे फर्दर बताऊं क्या, ये बाकी के जो है उनके भी एग्जांपल की इट्स गुड इनफ फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। It's, I जल्दी, think, good. गुड इनफ, चलो थैंक यू। Yes. अब एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना कि अभी तो सिर्फ 1 2 3 4 5, यहाँ पे सिर्फ 5 ही पेज है जिनमें से मैंने 3 पेज को यहाँ पे यूज करा है। तो वो देखो आपके टेस्ट सूट के अंदर वो एज अ रिसोर्स ऐड होते जा रहे हैं, राइट। अगर यहाँ पे मान लो मैंने एक एक टेस्ट सूट के अंदर, जैसे इस पर्टिकुलर पेज में ही मेरे पास इतने सारे सेक्शंस हैं, उन सारे सेक्शंस को एक ही टेस्ट केस में यूज कर लिया, तो ऊपर की मेरी 10 20 लाइन तो मेरी वो रिसोर्स वाले ही खा जाएगा। मेरी पेज की Hmm. रीडेबिलिटी कितनी मतलब इट विल बी completely over, the readability will be completely over, you have to scroll a little bit to see the test cases. तो इस प्रॉब्लम का भी एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। आप क्या करो, अपने कोड में आओ और ये वाला जो इंपोर्टिंग वाला जो पूरा पार्ट है, दिस होल पार्ट, सबसे पहले तो आप ये रिसोर्स लाइब्रेरी को यहाँ से पूरी तरीके से हटा सकते हो, लाइब्रेरी सेलेन ड्राइवर को आप पूरी तरीके से हटा सकते हो। व्हाई? बिकॉज दिस लाइब्रेरी इज ऑलरेडी इंपोर्टेड इनसाइड योर हेडर, राइट। इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर ऑलरेडी आपने इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रखा है, तो आपको वापस से यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बट दिस थिंग वी हैव टू, मतलब ये रिसोर्स इंपोर्ट अपने को हर जगह करना ही पड़ेगा जहां जहां पे अपन यूज कर रहे हैं। तो व्हाट वी कैन डू, अपन उसके लिए भी एक सिंपल सॉल्यूशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अपन एक काम करते हैं, सिंपल सा एक फाइल बनाते हैं, अपन इसको बोलते हैं कॉन्फिग डॉट रोबोट दे दो, या जो भी आपको लग रहा है। अभी मैं करंटली इसको सीधे सीधे कॉन्फिग डॉट रोबोट दे देता हूँ, ठीक है, कॉन्फिग डॉट रोबोट। अब इस कॉन्फिग डॉट रोबोट में ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, इस पूरे पार्ट को मैं मूव कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपली मैं सिर्फ एक ही फाइल को इंपोर्ट करता हूँ, विच विल बी माई कॉन्फिग डॉट रोबोट। अब देखो एक सिंगल अपने इंपोर्ट डाला हुआ है ना, या कॉन्फ़िग दे दो चाहे इंपोर्टर दे दो, इट्स अप टू यू, जो भी आपको नाम देना हो। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, या फिर कॉमन देता हूँ, कॉमन इंपोर्टर दे देता हूँ। इट्स अप टू यू, जो भी आपको देना वो नाम दे दो, बस आपको वही का वही नाम यहाँ पे देना रहेगा, कॉमन इंपोर्टर। तो ये क्या करेगा, अब ये जितने भी आपको रिसोर्स मिल रहे हैं, ये सारे एक ही जगह पे देखो इंपोर्ट आपने यहाँ पे डाल रखा है। ये सारे के सारे रिसोर्सेस आप यहाँ पे कॉमन इंपोर्टर में डाल दो, और सिंपली ये कॉमन इंपोर्टर को आप यहाँ पे कॉल कर लो। तो यहाँ पे बस आपका एक ही लाइन रहेगी, मतलब अगेन यू आर रिड्यूसिंग द कॉग्निटिव लोड ऑन द यूजर। जो भी आपका मतलब मेंटेन करेगा उसके लिए कॉग्निटिव लोड काफी कम हो जाएगा। अब ये इंपोर्ट स्टेटमेंट सारे सिर्फ एक ही जगह पड़े रहेंगे, और व्यक्ति को सिर्फ यहीं पे आके एक ही लाइन कॉल करनी है, दैट्स इट। ठीक है। सो ये जो दोनों पार्ट थे अपने जो हमें कवर करने थे, कि एक बड़े पेज को किस तरीके से हमको स्मॉलर चंक सेक्शंस में कन्वर्ट करना है, ब्रेक करना है, एंड हाउ टू यूज देम इफेक्टिवली इन अवर टेस्ट सूट या टेस्ट केस दैट वी हैव सीन हियर, एंड हाउ टू हैंडल कॉमन ऑब्जेक्ट्स। सो इन द सिमिलर वे यू कैन आल्सो हैंडल द नेविगेशन के लिए एक अलग से होम अंडरस्कोर नेविगेशन बना लो, और उसके अंदर नेविगेशन रिलेटेड सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दो, एंड गिव ईच ऑफ देम अ प्रॉपर मेथड जो कि उनको नेविगेशन परफॉर्म करेगी उन पे। ओके, एंड देन कॉल देम लाइक दिस इन योर कोड। ठीक है, तो इतना क्लियर हो जाएगा, होम नेविगेशन, देन यू आर परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ नेविगेशन हियर। ऑलराइट, तो दैट्स इट फॉर टुडे। अब अपन आगे कल कनेक्ट करते हैं, देखते हैं अपन क्या आगे पढ़ते हैं। ठीक है।
Thank you. Let me stop the Thank recording. you.